Hello everyone, my name is Amol Mure and welcome to our channel Solution to Black Book. Now today we are having our lecture number 10 of the series Play with Graphs. The graph is y is equal to x raised to 1 by 3. As we all know, a few days ago we started with our irrational function graphing. तो ये इरेशनल फंक्शन ग्राफिंग में हम y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ बना चुके हैं. अभी हमें y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/3, इसी का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ बनाना है. ठीक है, हमेशा की तरह मैं आपको इसकी 3 मेथड्स बताऊंगा जिसके हिसाब से आपको इसका एनालिसिस करना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा. ओके, सो द फर्स्ट मेथड जिसको मैं वैल्यू पुटिंग मेथड कहता हूँ या फिर मेरी लैंग्वेज में मैं उसे कहता हूँ स्कूल मेथड, जिसमें हम सीधा सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के प्लॉट कर देते हैं ग्राफ. सेकेंड मेथड को मैं बोलता हूँ प्रॉपर कैलकुलस मेथड. तो ये प्रॉपर कैलकुलस मेथड में मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव निकालता हूँ, लिमिट्स निकालता हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करता हूँ और ग्राफ बना देता हूँ. एंड द थर्ड मेथड जो इस टाइप के रैशनल फंक्शंस में हमें काम में आती है, दैट इज रिफ्लेक्शन मेथड. अगर फंक्शन इनवर्स हो तो ये रिफ्लेक्शन मेथड बहुत काम में आती है, प्रोवाइडेड आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो, स्पेशली 1, 2, 3, 4. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर स्कूल मेथड जो सबसे आसान और सबसे प्यारी मेथड है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x. तो मैं डेफिनेटली ऐसी वैल्यूज ऑफ x लेता हूँ जिसके हिसाब से मुझे क्यूब रूट आसानी से मिल जाए. 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए 1 आएगा, 2 नहीं लेते, 2 के लिए रैंडम कुछ तो आ जाएगा, अच्छी वैल्यू लेते 8 ले लेते, 8 के लिए 2 आ जाएगा. उसके बाद 27 के लिए 3 आ जाएगा, -1 के लिए -1 आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -1, -8 के लिए -2 आ जाएगा एंड -27 के लिए -3 आ जाएगा. आपको तो पता ही है, अगर इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी का क्यूब रूट इन्फिनिटी आता है, और अगर x और क्यूब रूट ऑफ x आप ले रहे हैं, इन्फिनिटी हो तो क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, और माइनस इन्फिनिटी हो तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज माइनस चीज़ का क्यूब रूट हमेशा माइनस ही आएगा. तो ये दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है अपनी वैल्यू पुटिंग मेथड में. अभी ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा. हम क्या कर देते हैं, हम एक अपना एक्स वाई एक्सिस ऐसे बना लेते हैं. ठीक है, ये मैंने बना लिया. ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा है ना शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये ओके थोड़ा और ये वाले भाई साहब को राइट में लेके जाता हूँ. अभी इट सीम्स नाइस. ठीक है, वैल्यू पुटिंग में क्या करना है, 0 के लिए 0, 1 के लिए कितना आ रहा था अपना, 1 के लिए 1. तो एक काम करते हैं, मैं स्केल मैपिंग कर लेता हूँ. मतलब क्या, लेट मी शो यू. सपोज मैं 2 पे ऐसा स्केल मैपिंग कर दिया तो मैं 27 तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा, बट तुम्हें एक आइडिया तो आ जाएगा. 2, 4, 6, 8, चलो इससे काम हो जाएगा. बेसिक आइडिया अपना क्या रहता है, बेसिक आइडिया यही है बॉस कि आप है ना उसका कर्व मैनिपुलेट कर पाए, और कुछ नहीं है इसमें. आपको कर्व मैनिपुलेट करना आ गया ना तो काम हो गया. ठीक है, 2, 4, 6, 8 लिया है. ठीक है, तो अभी देखो क्यूब रूट ऑफ x ये ग्राफ बनाना है, तो 1 के लिए तो 1 ही आएगा. ठीक है, 8 के एक सेकेंड ना, तो 1 के लिए 1 ही आएगा, 8 के लिए 2 आएगा, तो 1 के लिए 1, वेरी सॉरी, 1 के लिए 1 ये यहाँ पे आएगा, 8 के लिए 2 ये यहाँ पे आएगा, -1 के लिए -1 यहाँ पे आएगा, एंड -8 के लिए 2 ये यहाँ पे आएगा. तो ये ग्राफ अगर आप देखें तो ये ऐसा कुछ तो बन रहा है. सी यू कैन सी द ग्राफ, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है. अभी मैंने स्केल बहुत ही छोटी ली थी इसलिए ये ऐसा आया है. देखो यहाँ पे ये 1 के लिए 1 आया, 8 के लिए यू कैन सी 2 आया, -1 के लिए ये -1 दिख रहा है, और ये -8 के लिए -2. राइट, इसको थोड़ा मैं बड़ी स्केल पे बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको एक बेटर आइडिया आ जाए इसका. बेसिकली होने क्या वाला है, देखो ये ऐसा ग्राफ बढ़ते जाने वाला है, बिकॉज जैसे जैसे हम इन्फिनिटी पुट करते जाएंगे ये ग्राफ बढ़ते जाने वाला है. एंड सेम चीज़ हो रहा है नेगेटिव पे. खाली आंसर कैसे आ रहे हैं,
नेगेटिव आ रहे हैं और ये ऐसे होते जाएगा। दैट इज हाउ यू ड्रॉ दिस क्यूब रूट ऑफ एक्स ग्राफ। तो ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ एक्स, या फिर जिसे आप कहते हैं x⁻⁴ ग्राफ। तो वैल्यू पुटिंग मेथड तो इसका बड़ा ही आसान है। ये फंक्शन आप देख रहे हो हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं प्रॉपर कैलकुलस मेथड। तो प्रॉपर कैलकुलस मेथड में आप fx लोगे तो fx है x⁻⁴, ठीक है। एज हमको पता है x तो एनी रियल नंबर ले सकते हैं और y भी एनी रियल नंबर ले सकते हैं। f' निकालने की कोशिश करता हूँ, 1/3 x⁻⁴ - 1, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 x⁻⁻²/3। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 1/x⁻²/3। थोड़ा इसको मैं और अच्छी तरह से एनालिसिस करके दिखाता हूँ आपको। ये हो जाएगा x⁻⁴²। डिड यू गेट दैट? x⁻⁴²। अभी x तुम पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो कुछ भी डालो, x⁻⁴ तुम्हारा पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कुछ भी आए, मैंने क्या किया 2/3 को स्प्लिट मारा 1/3 का स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव ही आना है। और न्यूमरेटर दोनों 1 1 पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में भी 3 पॉजिटिव है, एंड x⁻⁴ भी क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपका f' क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0। आपका f' क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0। आप x 0 नहीं रख सकते बिकॉज डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। क्या आ गया बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अभी लिमिट्स निकाल लेते हैं, बट इसमें लिमिट्स का कोई फंडा उतना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा क्योंकि क्यूब रूट ऑफ एक्स डायरेक्ट क्यूब रूट ऑफ 0 0 ही आ रहा है। एंड इन्फिनिटी करे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी आएगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, ठीक है। ये एक तरह का क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 0 के लिए वैल्यू 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट, ये याद है मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट ये फंक्शन क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपको -∞ से आके ऐसे ऊपर 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 जाके ऐसे कुछ जाना है, और ये आपका क्यूब रूट ऑफ एक्स का ग्राफ बन जाता है। देयर इज़ वन मोर थिंग कि ये ग्राफ ऐसे क्यों बनता है, सो एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा हूँ। f(x) क्या होता है क्यूब रूट ऑफ x। आप f(-x) निकाल के देखिए तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -x, बट हमें पता है क्यूब रूट ऑफ -x में -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, एंड क्यूब रूट ऑफ -1 तो -1 ही आता है, तो क्यूब रूट ऑफ x का माइनस बाहर आ गया। बट ये वाली चीज़ अगर आप देखोगे तो वो fx ही है ना, क्यूब रूट ऑफ x क्या है fx है, खाली माइनस बाहर निकल गया। सो आपका f(-x) क्या आया, f(-x) आया -fx। इसका मतलब fx इज एन ऑड फंक्शन। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में देख चुके हैं, राइट। तो वो लेक्चर्स ज़रूर देखना आप, 1 to लेके 8 या 9 तक अपने लेक्चर्स हो चुके हैं, 9 तक हो चुके हैं, ये अपना 10वां लेक्चर है, ठीक है। तो fx इज एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन बोलता हूँ मैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स। क्या बोल सकते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट्स। तो बड़ा ही आसान है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो पॉजिटिव साइड में आंसर है वो ऐसे आ रहा है, आपको ऑपोजिट क्वाड्रेंट में इसे रिफ्लेक्ट कर देना है या कि ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देना है, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है इसका ग्राफ निकालना और कितना प्यारा भी है, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना। अभी लास्ट मेथड जो अपना है रिफ्लेक्शन मेथड, ये मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। इसके लिए आपको मेरी लेक्चर नंबर 9 ज़रूर देखना पड़ेगा बिकॉज उसमें मैंने ये डिटेल में बताया है। आपका अगर fx x³ है, सही है, तो आपका f इनवर्स x कितना आता है x⁻⁴। इसके बारे में डिटेल्स मैंने लेक्चर नंबर 9 में दिए हैं, वो लेक्चर नंबर 9 का
और पूरी प्लेलिस्ट अपने ग्राफ की मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट भी डाल रहा हूँ एंड स्पेशली लेक्चर नंबर 9 भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एफ एक्स एक्स क्यूब आ गया, तो एफ इनवर्स एक्स एक्स रेस टू 1/3 आ गया। अभी पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है कि एक्स क्यूब कैसे बनाते हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। तो एक्स क्यूब तो ऐसे कुछ बनाते हैं भाई, एक्स क्यूब तो ये ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसे कुछ आपका एक्स क्यूब बन गया। अभी आपको क्या करना रहता है, अभी आपको एक लाइन लेनी रहती है y इक्वल टू एक्स वाली। तो ये हो गई आपकी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ये हो गई आपकी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। उसके बाद आपको देखना है कि फंक्शन शुड बी ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या, 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए। तो ये देखो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर फंक्शन शुड बी ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो इसका आप रिफ्लेक्शन ले सकते हो। आपको इसका रिफ्लेक्शन लेना होता है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन से। ये डिटेल में लेक्चर नंबर 9 में बताया गया है। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन से अगर मुझे रिफ्लेक्शन लेना है, तो ये वाला पार्ट देखो, मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ, अगेन देखो डार्क कर रहा हूँ, इसको रिफ्लेक्ट मारना है। तो इसको ये रिफ्लेक्ट मारने के बाद ये ऐसा कुछ आगे जाएगा, सही बात। और ये यहाँ पे आई गेस मेरे को कलर चेंज करना चाहिए, लेट मी टेक रेड। तो इसको रिफ्लेक्ट मारने के बाद देखो ये ऐसा कुछ चला जाएगा, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट मारने के बाद ये ऐसा कुछ चला जाएगा। देखो एग्जैक्टली सेम ग्राफ बना अपना रिफ्लेक्शन लेने के बाद भी। तो ये वाला ग्राफ अपना एक्स रेस टू 1/3 का है, और ये वाला ग्राफ अपना एक्स क्यूब का है, ठीक है। तो ये मैंने पहले बताया था कि एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एक्स बनाओ, और फिर रिफ्लेक्शन लो अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। आपको उसके इन्वर्स का अच्छा खासा ग्राफ आराम से मिल जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो नोट वर्दी रहती है, नोट करनी पड़ती है, जैसे फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए। वो वाले पार्ट्स तो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं। एंड इन द अपकमिंग वीडियोस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग चीज़ों से ये ग्राफ आपको एनालाइज करके दिखाया है। पहली चीज़ जो समझनी है आपको, इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है। मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी तो y की वैल्यू इन्फिनिटी, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद ये देखा ये ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। और ये ग्राफ अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, ओके। और ये जो ग्राफ है एक्स रेस टू 1/3 या क्यूब रूट एक्स, ये एक्स क्यूब का इन्वर्स फंक्शन है। तो हमने एक्स क्यूब का ग्राफ बना के उसका रिफ्लेक्शन लिया y इक्वल टू एक्स में, और इसका ग्राफ हमने बड़ी ही आसानी से बना दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट करना लाइक बटन को, और ये अपना जो चैनल है सॉल्यूशन टू ब्लैक बुक, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।